लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को हो रहा है। दूसरे दौर में मणिपुर समेत 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इन सीटों पर कुल 1202 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मणिपुर की बाहरी लोकसभा सीट के 15 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है, जबकि अन्य 13 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। इस चरण में केंद्र सरकार के 6 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी है। इन मंत्रियों में गजेंद्र सिंह शेखावत, वीरेंद्र खटीक, कैलाश चौधरी, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाजे और वी मुरलीधरन शामिल हैं। आइए विस्तार से जानते हैं सभी केंद्र मंत्रियों की सीटों के बारे में। गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी परंपरागत जोधपुर सीट से एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। शेखावत यहां से लगातार 2 बार जीत दर्ज करवा चुके हैं। 2019 में उन्होंने इस सीट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत को हराया था। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह से है। 2019 में लोकसभा सीट पर 68.89% मतदान हुआ था। कैलाश चौधरी। मोदी सरकार के एक और मंत्री कैलाश चौधरी एक बार फिर बाड़मेर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी 2019 में यहां से जीते थे। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मेदाराम बेनीवाल और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे शियो विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी से है। 2019 में बाड़मेर सीट पर 73.30% मतदान हुआ था। 2019 में बाड़मेर सीट पर कैलाश चौधरी ने पूर्व वित्त मंत्री जसवंत सिंह के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह को हराया था। वीरेंद्र खटीक। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। 2019 में यहां से भाजपा के वीरेंद्र खटीक जीते थे। आपको बता दें कि 2024 चुनाव में उनका मुकाबला पंकज अहिरवार से है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में टीकमगढ़ सीट पर 67.62% लोगों ने वोट डाला था। राजीव चंद्रशेखर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। राजीव कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। आपको बताते चले कि 2019 में तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के शशि थरूर जीते थे। उनके सामने इस बार कांग्रेस से शशि थरूर और भाकपा से पनियवन रविंद्रन हैं। पिछले चुनाव में तिरुवनंतपुरम सीट पर 73.74% लोगों ने वोट किया था। शोभा करंदलाजे। केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे कर्नाटक की बेंगलुरु उत्तर सीट से अपना भाग्य आजमा रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में शोभा भाजपा के टिकट पर उडुपी चिकमंगलूर सीट से जीती थी। वहीं बेंगलुरु उत्तर सीट से भाजपा के डीवी सदानंद गौड़ा जीतकर सांसद बने थे। 2024 के चुनाव में शोभा करंदलाजे का मुकाबला कांग्रेस के प्रोफेसर एमबी राजीव गौड़ा से है। 2019 में बेंगलुरु उत्तर सीट पर 54.76% लोगों ने अपने मताधिकार इस्तेमाल किया था। वी मुरलीधरन। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की आंटिगल सीट से भाजपा उम्मीदवार हैं। मुरलीधरन महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद रहे हैं। 2019 में आंटिगल से कांग्रेस के अदूर प्रकाश को सफलता मिली थी। इस बार मुरलीधरन के सामने कांग्रेस से अदूर प्रकाश और माकपा से वी जॉय हैं। 2019 में आंटिगल सीट पर 74.48% लोगों ने वोट किया था। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भी मैदान में, केंद्र मंत्रियों के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इसी चरण में चुनाव मैदान में हैं। बिरला कोटा सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में उन्हें यहां से जीत मिली थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसी चरण में मतदान में हैं। आपको बता दें कि बघेल राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 2019 में यहां से भाजपा के संतोष पांडे जीते थे और इस बार भी पांडे भाजपा उम्मीदवार हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।